Starting with statistics, chapter number 6, that is bar and pi diagram. अब ये चैप्टर में से जनरली एक क्वेश्चन बनता ही है, इधर दे आस्क यू फॉर बार डायग्राम और दे आस्क यू फॉर पाई डायग्राम. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर है. 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है. ओके, सबसे पहले बार डायग्राम क्या है और उसकी कैटेगरीज क्या है. बार डायग्राम मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो, रेक्टेंगल्स के फॉर्म में जब आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो, तो दैट इज बेसिकली अ बार डायग्राम. इस तरह का डायग्राम अगर कभी बनाया है तो यही तुम्हारा बार डायग्राम होता है. दोज डायग्राम्स इन विच डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स वो कहलाते हैं बार डायग्राम. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम और हिस्टोग्राम जो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है वो क्या है. हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूस सीरीज के लिए बनाया जाता है, लेकिन बार डायग्राम बनता है फॉर डिस्क्रीट सीरीज. कौन सी सीरीज के लिए? फॉर डिस्क्रीट सीरीज. ठीक है. अब सबसे पहले आते हैं इसकी कैटेगरीज पे. कौन कौन से टाइप के बार डायग्राम है. सबसे पहला है सिंपल बार डायग्राम. ऐसा बार डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, उसे कहा जाता है सिंपल बार डायग्राम. अब तुमको एक डेटा देके रखा हुआ है जिसमें ईयर है और बर्थ रेट है. अगर मुझे इसे बार डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो मैं बर्थ रेट लूंगी ऑन वाई एक्सिस और ईयर लूंगी ऑन एक्स एक्सिस. ईयर है मेरे 1981 से 90, देन 1991 से 2000, फिर 2001 से लेके 2010 एंड 2010 से लेकर 11 से लेकर 20. दीज आर द इयर्स गिवन टू यू. ठीक है. और बर्थ रेट तुम्हें देके रखा है 45, 35, 20, 30 एंड 28. आई एम टेकिंग अ गैप ऑफ 10, 20, 30, 40 एंड 50. अगर मुझे इसे बार डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 1981 से लेके 90 में 45 का बर्थ रेट था, तो 45 तक मेरे बार को एक्सटेंड करूंगी और इसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ 45. ठीक है. नेक्स्ट, 1991 से लेके 2000 में 35 का बर्थ रेट था, तो मैं मेरे बार को 35 तक लेकर जाऊंगी, उसके ऊपर लिख सकती हूँ 35. 2001 से लेके 2010 तक 30 का बर्थ रेट था, तो मैं बार को एक्सटेंड करूंगी टिल 30 और उसके ऊपर लिख दिया मैंने 30. एंड फाइनली 2011 से 2020 तक का 28 तक एक्सटेंड करूंगी इस बार को. सो दिस इज अ सिंपल बार डायग्राम. कैसा बार डायग्राम है ये? सिंपल बार डायग्राम. ओके. नाउ इफ वी कंसिडर मल्टीपल बार डायग्राम. मल्टीपल बार डायग्राम मतलब क्या है? जहां पे टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा एक साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, विच प्रेजेंट्स टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली. ऐसे बार डायग्राम को क्या बोलते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम. अभी हमने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक कवर की, बर्थ रेट. अब हम दो कवर कर रहे हैं, बर्थ रेट भी है और डेथ रेट भी है. अगर इसका बार डायग्राम बनाया जाएगा तो दैट इज व्हाट? अ मल्टीपल बार डायग्राम. अब देखो यार, इसका ग्राफ कैसा बनेगा. वाई एक्सिस पे अगेन मैं क्या लूंगी? बर्थ रेट एंड डेथ रेट. एक्स एक्सिस पे लूंगी मैं ईयर. ईयर कौन कौन से हैं? 1981 से लेकर 90, 1991 से लेके 2000, फिर 2001 से लेके 2010, 2011 से लेके 2020 तक. ओके. बेटा, बार डायग्राम इज नॉट फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. बार डायग्राम इज मेनली फॉर डिस्क्रीट सीरीज. हिस्टोग्राम जो बनता है वो कंटिन्यूअस सीरीज का होता है, इसलिए उसके बीच में कोई गैप नहीं होता, लेकिन बार डायग्राम के बीच में हमेशा गैप होती है. ओके. ये जो ब्लैंक वाला ग्राफ है दिस शोज बर्थ रेट और शेडेड वाला ग्राफ विल शो डेथ रेट. ओके. गैप ले लेते हैं यार, 10 का गैप ले लेते हैं. 10, 20, 30, 40 एंड 50. व्हेन आई कंसिडर दिस ग्राफ तो बर्थ रेट 45 है, तो मैं थोड़ा सा नैरो बनाऊंगी ग्राफ को. और डेथ रेट है 36, 40 के थोड़ा सा नीचे. डेथ रेट के लिए मुझे शेडिंग करनी पड़ेगी, मल्टीपल डेटा एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं अपन. 35 है बर्थ रेट,
और डेथ रेट है अगले ही साल 31, 35 एंड 31। देन नेक्स्ट ईयर में 30 है बर्थ रेट और डेथ रेट है 27। एंड फाइनली बर्थ रेट इज 28 and death rate is 23. This is the way multiple bar diagram is made. Okay. Coming on to next. That is subdivided bar diagram. Subdivided bar diagram क्या बताता है? टोटल वैल्यू और उसके पार्ट्स दोनों अगर आपको प्रेजेंट करने हैं तो दैट कैन बी विद द हेल्प ऑफ अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब तुमको क्या देके रखा है यार? गुड ए और गुड बी। रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ, वेजेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे और अदर्स कितने थे। दीज आर दी 4 एक्सपेंसेस गिवन टू यू। अब बेटा इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि तुम इसका क्यूम्युलेटिव निकाल लो। क्यूम्युलेटिव पता है ना? देखो 30 रुपए खर्चा हुआ रॉ मटेरियल, हाँ, फिर 30 प्लस 40 कितना हो जाता है? 70। 70 प्लस 30 100। 100 प्लस 10 110। सिमिलरली गुड बी में भी जो जो खर्चा होता है उसका क्यूम्युलेटिव निकाल लेते हैं। 10, 10 प्लस 20 टोटल खर्चा हो गया वेजेस तक का 30। 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100। अब बेटा अगर इसकी मदद से मुझे सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है तो मैं गुड ए और गुड बी को एक्स एक्सिस पे लूंगी और वाई एक्सिस पे लूंगी एक्सपेंसेस। ठीक है। अब बेटा 4 तरह के खर्चे हैं तो मुझे पार्ट्स भी बताने पड़ेंगे। तो जो ब्लैंक है वो रॉ मटेरियल बता रहा है, जो शेडेड होगा वो वेजेस बताएगा, जो डॉट वाला रीजन होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और अदर्स के लिए आई यूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टुगेदर। ठीक है। अब मुझे अगर बनाना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम तो ऐसी सिचुएशन में बेटा लास्ट डेटा 110 है गुड ए का और 100 है गुड बी का। तो मैं 20 का गैप ले रही हूँ, 20 40 60 80 एंड 100 एंड इनफैक्ट टिल 120। सबसे पहले तो बेटा 110 तक बनेगा मेरा पहला वाला पार्ट। ठीक है, गुड ए के लिए। और गुड बी का टोटल खर्चा है 100। तो ये ग्राफ मेरा 100 तक एक्सटेंड होगा। अब मेरे को पार्टीशन करना शुरू करना है। मुझे पार्टीशन अगर करना है तो कैसे होगा? पहला पार्टीशन गुड ए का होगा 30 पे। 30 तक का खर्चा रॉ मटेरियल का है। बेटा अगला पार्टीशन होगा 70 पे। या तो मैं यहाँ पर 30 प्लस 40 करूं या फिर डायरेक्टली मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है। तो 70 पे मेरा नेक्स्ट पार्टीशन है। इतना खर्चा वेजेस के नाम पे लग रहा है। 30 प्लस 40 या तो तुम ग्राफ में करते जाओ या फिर तुम पहले ही करके रख लो। अगला पार्टीशन होगा एट 100। ये है फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और बचा हुआ जो हिस्सा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस वाला दैट इज फॉर अदर्स। सिमिलरली गुड बी के केस में ये है रॉ मटेरियल 10 पे पहला पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन 30 पे हो रहा है। क्यूमुलेटिव निकालने का मतलब ये होता है कि अब पार्टीशन करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्टीशन 60 पे हो रहा है और फाइनली हाँ फिर पार्टीशन करते जाना है। दैट इज अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, कमिंग ऑन टू फोर्थ कैटेगरी। आया समझ में ये तो? फोर्थ कैटेगरी इज परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स जो टोटल और उसके पार्ट्स प्रेजेंट करते हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। इससे पिछले वाले में भी टोटल और पार्ट प्रेजेंट हो रहे हैं, उसकी टोटल वैल्यू में प्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को परसेंटेज में कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम्हें देके रखा है सब्जेक्ट्स स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 10 20 प्लस 20 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 15। अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100।
10 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100%, निकालना है तो हर बार इंटू 100 करना पड़ेगा, उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100 के फॉर्म में तुम परसेंट निकालते हो। 1 जार 2 जार 20% आ गया आंसर। फिर 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, दिस इज 1 जार 2 जार 40% आ गया आंसर। एंड 20 divided by 50 into 100. Again the answer is 40%. अब बेटा जैसा तुमने पिछले वाले ग्राफ में किया था, क्यूमुलेटिव निकालो। परसेंटेज का क्यूमुलेटिव निकालना है ताकि तुम जल्दी से पार्टीशन कर पाओ। 20, 20 plus 40, 60, 60 plus 40, 100%. This is the way you will calculate cumulative. Am I clear? अब सिमिलरली यही अप्रोच लगानी है तुम्हें इस वाले में भी। 60 plus 20 plus 20, बेटा इसका टोटल आ रहा है 100। इसका अगर टोटल 100 है तो तुम समझ रहे हो परसेंटेज भी सेम ही हो जाएंगे। 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 60%, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 20%, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 20%। अब अपन निकाल लेते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज। 60%, 80%, 60 प्लस 20 एंड 80 प्लस 20 दैट इज 100%। बेटा द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ग्राफ इज ये हमेशा 100 तक जाएगा। 100, 80, 60, 40, 20। ठीक है, यहाँ पे अपन ले रहे हैं सब्जेक्ट्स और इधर अपन ले रहे हैं एक्स एक्सेस पे ईयर। ईयर क्या है? 2021-22 और 2022-23। अब बेटा दोनों ही ग्राफ का टोटल 100 है। इफ यू सी क्यूमुलेटिव की लास्ट वैल्यू दोनों में ही 100 आएगी, सीधी बात है यार, परसेंट का टोटल हमेशा 100 ही आता है, तो ये 100% बन गए। अब उसके बाद पार्टीशन करने हैं, तो अपन की लिख देते हैं पहले तो। ब्लैंक वाला जो है दैट इज फॉर स्टैटिस्टिक्स, शेडेड वाला है फॉर इकोनॉमिक्स एंड डॉट वाला है फॉर हिस्ट्री। अब पार्टीशन करना शुरू करते हैं। बेटा क्यूमुलेटिव वाला कॉलम काम का है, पहला पार्टीशन 20 पे होगा, दिस शोज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। अगला पार्टीशन किस पे करेंगे? 60 पे। क्यूमुलेटिव वाला कॉलम काम का है। ओके, 60 पे पार्टीशन करने के बाद बचा हुआ हिस्सा ऑटोमेटिकली हो गया हिस्ट्री के लिए। फिर सेम पार्टीशन, अब क्यूमुलेटिव वाला कॉलम इसका देखोगे तुम, पहला पार्टीशन होगा 60 पे, नेक्स्ट पार्टीशन 80 पे, ये शेडेड वाला हिस्सा बता रहा है इकोनॉमिक्स का, और बाकी बचा हुआ डॉट वाला हिस्सा इज फॉर हिस्ट्री। एम आई क्लियर? दिस इज द वे परसेंटेज बार डायग्राम इज मेड। आया समझ में? सब डिवाइडेड जैसे ही होता है, बस परसेंट निकालना है। अब डेविएशन बार डायग्राम, बेटा ऐसा डायग्राम जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बताता है, वो है डेविएशन बार डायग्राम, यूज्ड टू कंपेयर नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। डेविएशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों जा सकती है। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है एक टेबल जिसमें ईयर देके रखे हैं और तुमको प्रॉफिट या लॉस देके रखा है। प्रॉफिट पॉजिटिव में, लॉस नेगेटिव में। ओके, यहाँ पर द डिफरेंस है कि ये ग्राफ नेगेटिव एक्सिस पर भी जाता है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस बनेगी। एक्स एक्सिस पे अपन लेंगे ईयर 2020, 21, 22 और 23, और वाई एक्सिस पे अपन लेंगे प्रॉफिट या लॉस। लॉस नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा, -10, -20, और प्रॉफिट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगा 10, 20, 30 एंड 40। तो सबसे पहले 2020 में प्रॉफिट है 20 का, 2021 में लॉस है 10 का, 2022 में प्रॉफिट है 40 का, और लास्ट ईयर में लॉस है 20 का। ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस दोनों पर बनता है, एंड दैट इज अ डेविएशन बार डायग्राम। वेरी इजी टू मेक, एग्जाम में आए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, लास्ट काइंड ऑफ बार डायग्राम इज ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। बेटा ऐसा बार डायग्राम जिसमें कोई एक वैल्यू ऐसी होती है या तो वो बहुत ज्यादा ऊपर है या बहुत ज्यादा नीचे है, तो ऐसी सिचुएशन में यू मेक ब्रोकन स्केल बार डायग्राम।
ये बहुत सारे स्कूल्स में स्किप भी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ स्कूल्स में बताया जाता है, तो यू शुड नो इट। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम में यू कैन सी बेटा, एक्स एक्सिस पे अपन ले लेंगे ईयर। ईयर तुम्हें देखे रखे हैं 2021, 22, 23 और 24। वाई एक्सिस पे जो डेटा है ना वो है सेल्स का डेटा, लेकिन मैक्सिमम सेल्स 100 के आसपास घूम रही है, 100, 150, 200। लेकिन देखो ये एक वैल्यू 2023 की 1800 का सेल है। अब सिर्फ एक वैल्यू के लिए हम इतना बड़ा बार डायग्राम तो नहीं बना सकते, राइट? तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? अपन ने लिख दिया 50, 100, 150, 200 और फिर थोड़ा गैप रख के यू कैन राइट हियर 1800 डायरेक्टली। एक बार डायग्राम ब्रोकन स्केल वाला बनेगा। कैसे? देखो 2021 में 100 का सेल है, 2022 में 150 का सेल है, तो 150 तक ले गई मैं बार को। अब 2023 में अचानक से 1800 का सेल आता है, तो यहाँ पे मुझे मेरी स्केल ब्रेक करनी पड़ेगी और फिर ऐसी ही लाइन के साथ मुझे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और ऊपर लिख दो 1800। ठीक है? और फाइनली लास्ट ईयर में 200 का सेल आ रहा है, तो ये जो तुमने बनाया है ना 1800 को प्लॉट करने के लिए, ये ब्रोकन स्केल बार डायग्राम है। ओके, coming on to last topic of the chapter, that is pie diagram. A very high probability that you will be asked any one out of the two. या तो बार डायग्राम की कोई एक कैटेगरी पूछ ली जाएगी, या फिर यू विल बी आस्क्ड पाई डायग्राम। 3 से 4 मार्क का वेटेज रहता है। ओके, ऐसा डायग्राम जो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है शोइंग परसेंट ऑफ द वैल्यू, उसे कहते हैं पाई डायग्राम। अब बेटा यहाँ पे देखो तुमको परसेंटेज ऑलरेडी देके रखा है, 40%, 30%, 20%, 100%। टोटल कितना हो गया? मार्केट शेयर देके रखा है अलग अलग ब्रांड का, ब्रांड ए बी सी डी का मार्केट शेयर है ये। ओके, तो टोटल कितना है? 40, 30, 20, 10 इज 100%। द गुड पार्ट इज द टोटल इज 100%, तो कैलकुलेशन हो जाएंगे थोड़े इजी। बेटा एक बात ध्यान रखना, पाई डायग्राम बनाने के लिए तुमको पता है एक सर्कल में होती है 360 डिग्रीज। ओके, तो ऐसा सर्कल परसेंट निकालना है तो हमेशा इंटू होता है 100, लेकिन अगर मेरे को डिग्री निकालनी है तो हमेशा मुझे इंटू करना पड़ेगा विथ 360। क्या करोगे तुम? वही है, वो वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। अब मैं निकालना चाह रही हूँ यहाँ पर डिग्रीज, तो बेटा 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। This is the way calculation will be done. I'll cancel 0 with 0. 2s are, this is 5s are, this is 5 1s are, 7s are 35 and 72 into 2, 144 degree. अरे राइट, फिर नेक्स्ट वाले में देखो 30 divided by 100 into 360. So I'll cancel 0 with 0. This is again 0 0 gets cancelled. Okay, 36 into 3, 108 degree, right? 6 3s are 18 and 3 2 9, yes. फिर 20 divided by 100 into 360. 20 divided by total, बेटा अब यहाँ पे टोटल 100 है, तो we'll divided by 100। कोई और वैल्यू टोटल होती तो तुमको उससे डिवाइड करना पड़ता। ओके, 0 0 0 0 gets cancelled, 36 2s are 72 degree, and finally 10 divided by 100 into 360। 0 और 0 हो जाता है कैंसिल, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। बेटा इसका टोटल आना चाहिए तुम्हारा 360 डिग्री, तो ही कैलकुलेशन सही है। 16 20 4 5 6, हाँ इट्स 360। ओके, अब हाउ टू मेक द पाई डायग्राम, ये तो बेसिक वर्किंग कैलकुलेशन है जो तुमने कर लिया है। टेक योर राउंडर, मेक अ सर्कल। राउंडर और डी कैरी करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? रेडियस प्लॉट करो सबसे पहले तो। तुम्हारा जो डी का लाइन है ना उसका मिड पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, सर्कल के मिड पॉइंट पे। ठीक है, उस डी से यू विल लोकेट 144 डिग्री। सबसे पहला क्या है? 144 डिग्री। ठीक है, ये 144 डिग्री किसका शेयर है?
ब्रांड ए का, तो इसे मैं ब्लैंक रख देती हूँ। अब बेटा डी का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। अब तुम्हें डी कहाँ प्लेस करना है? ये वाली लाइन पे। डी का मिड पॉइंट वापस से सर्कल के मिड पॉइंट पे आना चाहिए, सेंटर पे आना चाहिए सर्कल के। अब डी तुम्हें ऐसे प्लेस करना है। यहाँ तुमने 144 डिग्री प्लॉट कर लिया है। अब नेक्स्ट प्लॉटिंग क्या होगी? 108 डिग्री। 108 डिग्री फिर से 90 से थोड़ी बड़ी है, तो आई प्लॉट इट अ बिट रैंडमली। ये है से फॉर एग्जांपल 108 डिग्री। तुमने डी ऐसे प्लेस किया है, इस लाइन पे प्लेस किया है। ओके, इसको मैं शेड कर रही हूँ। दिस रिप्रेजेंट्स 108 डिग्री। और ये शेडेड वाला एरिया कौन से ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रांड बी। अब तुम्हें तुम्हारा डी यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस योर डी ओवर हियर। डी प्लेस करने के बाद अब तुमको प्लॉट क्या करना है? यू हैव टू प्लॉट 72 डिग्रीज। ये से फॉर एग्जाम्पल 72 डिग्री है। आई विल प्रेजेंट इट विथ डॉट्स। और ये कौन से ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग ब्रांड सी। एंड फाइनली ये जो बचा हुआ है दैट इज 36 डिग्री। अगेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ये है से फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग ब्रांड डी। ठीक है, अब ये लास्ट वाला तो बचा हुआ ही हो जाता है, लेकिन बार बार तुम्हें अपनी डी की पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नया वाला जो एंगल बना है उस पे फिर डी प्लेस करके फिर से नया वाला एंगल बनाना है। ठीक है, दिस इज द वे पाई डायग्राम इज मेड। उसकी की तुम्हें मेंशन करनी चाहिए, पाई डायग्राम की हेडिंग मेंशन करनी चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर उसकी डिग्रीज मेंशन कर देनी चाहिए। फाइन, इसके साथ ये चैप्टर होता है